वो वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा जाके, तो ये आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए नहीं, आंसर राइटिंग प्री के होते हैं। और आज आपको रियल टाइम में आंसर राइटिंग आपको करके दिखाऊंगा। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेंस के लिए होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेंस में 1750 नंबर का जो मेंस होता है उसमें आंसर राइटिंग इसके बिना हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। कई लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझिए, क्या आप सोचते हैं कि आंसर राइटिंग केवल इतना है? कितने लोग ये सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर राइटिंग से ही 1750 नंबर, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन का बेस है वो ही केवल आपको मिलता है। कितने लोग ये का प्री से है? जी हाँ। अब कहोगे सर आंसर राइटिंग का संबंध प्री से क्या, कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, और ये मैं आपको डाटा के बेस पे कह रहा हूं, बहुत मैजिकल चीज है। तो प्रीलिम्स में इन बच्चों ने क्वेश्चन गलत क्यों किया? क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं थे? आप में से कितने लोगों ने जो है वो बाहुबली का टेस्ट दिया था, मुझे बताएं कितने लोग अपीयर हुए और जिनके क्वेश्चन गलत हुए? उन्होंने देखा होगा कि अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनको चीजें याद नहीं आ रही है, पढ़ी थी लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं याद आ रही थी। एग्जैक्टली मतलब टू द पॉइंट हमें जो है वो नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे, या वो एनालिटिकल स्किल में इंफॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे थे या जोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा हुआ था। कितने लोगों ने दिया मुझे बताएं। तो जो जिनके क्वेश्चन गलत हुए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहीं पर मैं तुम्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा कि आंसर राइटिंग तुम्हें प्री में बहुत हेल्प करने वाला। कैसे? बेसिकली आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस की राइटिंग नहीं होती है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। अगर आपको रिवीजन करना है, दोहराना है, जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल में बताया था कि रिवीजन का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट रिवीजन का टाइम टेबल नहीं रख रहा है वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरुकुल प्रोग्राम में तो हमने रिवीजन के लिए मेंटर बिठा रखे हैं कि बेटा आप खाना खा तभी जाओगे, घर तभी जाओगे जब यहां से रिवीजन करके उठोगे, जब यहां आंसर राइटिंग करके उठोगे तभी घर जाने देंगे। चाहे मम्मी को याद करो चाहे पापा को याद करो, क्योंकि वो 2200 बच्चे जो है लगभग ना, वो इसी तरह के हैं जो बातें तो कहते हैं कि साहब मैं आने के बाद गरीबी मिटा दूंगा, स्कूल एजुकेशन ठीक कर दूंगा, और वो अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का। लेकिन दो ये वर्ड सुना है कि आईएएस ऑफिसर के अंदर एनालिटिकल स्किल होती। याद है जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने केस स्टडी एक आईएएस की दी थी, और मैंने चैट जीपीटी की जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब चैट जीपीटी ने, जो आज की डेट में बहुत एडवांस आर्टिफिशियल लर्निंग है, वो उसने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया तो फेल हो गया। तो उसने खुद कहा कि मेरे पास पूरी दुनिया का नॉलेज है लेकिन एनालिटिकल स्किल जो है वो यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिटिकल स्किल जो होता है वो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग करना। मशीन कहती है कि मैं जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कर सकती हूँ, लेकिन जो सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें आईक्यू और ईक्यू यानी इमोशनल क्यूसेंट दोनों इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से मेरी थिंकिंग नहीं हो पा रही है। प्रेशर में थिंकिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग, एथिकल थिंकिंग, मोरल थिंकिंग, तो थिंकिंग के बहुत आयाम होते हैं। और अगर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई ऑफिसर्स में एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप वाकई में इसको डेवलप करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सिचुएशन में इमेजिनेशन को लेकर आता है, आप उसको बहुत गहराई से जाकर देख सकते हैं। बहुत डेप्थ की बात कर रहा हूं और अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो ये जो आंसर राइटिंग है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो प्री भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप रिवीजन ढंग से कर पाएंगे, तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे। कितने लोगों ने जो टेस्ट दिया उनको लगा कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया, मेरे पास सबका रिजल्ट है, अगर आपने देखा होगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग हटा दो तो आपके मार्क्स इंप्रूव है कि नहीं है? हर टेस्ट में ये कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग ही आपके मार्क्स को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सभी लोग मुझे बताएं, डाउन कर रहा है जितने लोगों ने टेस्ट दिया। जिन लोगों ने नहीं दिया उन महावीरों के बारे में तो मैं बात ही नहीं, ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी मैं बैठा हूं, मैं आज ही उनका रिजल्ट डे 1 बता देता हूं। नहीं होगा सिलेक्शन उनका, क्योंकि सिलेक्शन के बड़े फंडामेंटल्स होते हैं। अभी जब क्लास शुरू हो रही थी तो श्रुति का वीडियो चल रहा था, श्रुति ने एक लाइन बोली, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो मैंने उससे पूछा कि स्टूडेंट को क्या जो है राय देना चाहोगी कि क्या करें, तो उन्होंने एक ही बात बहुत ध्यान से बोली कि अभी भी यूपीएससी को क्रैक करने में एक पुराना जो सिस्टम है वही काम आता है। और आपने देखा होगा, अगर वीडियो सुनी होगी जो क्लास से पहले चल रही, कई लोगों ने उसको बकवास समझ के आगे बढ़ा दिया, तो उसने कहा कि आंसर राइटिंग जरूर करनी है और रिवीजन जरूर करना है, वही पुराने मेथड आज भी सबसे गोल्डन है। तो अगर वो वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा जाके, तो ये आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए नहीं, आंसर राइटिंग प्री